आज हम जू ज्योग्राफिकल रीजन में इथोपियन प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। इथोपियन प्रदेश कर्क रेखा के दक्षिण का संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अरेबिया प्रायद्वीप, मेडागास्कर द्वीप, हिंद महासागर के कुछ द्वीप व अटलांटिक महासागर का सेंट हेलेना द्वीप को भी शामिल करता है। इसके उत्तर दिशा में पैलियार्कटिक प्रदेश है और पूर्व में ओरिएंटल प्रदेश है। अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग, जिसमें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और उत्तरी मिस्र आते हैं, इस प्रदेश में शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है जो पैलियार्कटिक प्रदेश से मिलती जुलती है। इथोपियन क्षेत्र को हम 4 उप प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं या विभाजित किया जाता है। पहला है पूर्वी अफ्रीकन उप प्रदेश, फिर है पश्चिमी अफ्रीकन उप प्रदेश, दक्षिण अफ्रीकन उप प्रदेश और मेलागासी उप प्रदेश। इथोपियन प्रदेश की जो जलवायु है गर्म व आर्द्र जलवायु वाला उच्च पठारी भाग है, जहाँ पर सवाना प्रकार की वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है। इस प्रदेश में मध्य अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले आर्द्र वन पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ये जो प्रदेश है, इसके उत्तर में सहारा मरुस्थल, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये है जो मरुस्थल है पैलियार्कटिक और इथोपियन प्रदेशों के बीच में बैरियर का काम करता है। यहाँ जो जंतु पाए जाते हैं, ये प्रदेश प्राणी संपदा जो है वो यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। उसका कारण है प्राकृतिक वनस्पति की पर्याप्तता यानी अधिकता। यहाँ स्तनधारी जंतुओं के 9 कुल पाए जाते हैं और इस प्रदेश के अतिरिक्त जो 7 कुल एपीज के हैं जो विश्व में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे चिंपैंजी, गोरिल्ला, कई तरह के लंगूर, लेमूर, कीटभक्षी, गोल्डन मोल्स तथा नदी में पाए जाने वाला श्रू, दरियाई घोड़ा, अफ्रीकन हाथी, गेंडे, जेब्रा, कुआगा, जिराफ, ओकापी और बारहसिंगे, आड़बार्क, अनेक प्रकार के सर्प, अनेक जातियों की मछलियाँ यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ चीता, शुतुरमुर्ग, सिंह यहाँ के विशेष जानवर हैं, किंतु इनको यहाँ के विशेष क्षेत्रीय प्राणी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये पैलियार्कटिक और ओरिएंटल प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है, इसमें भालू, हिरण, गाय, बैल नहीं पाए जाते और भेड़ और बकरियां जो हैं वो भी बहुत ही कम संख्या में पाई जाती हैं। इथोपियन क्षेत्र में जो मुख्य प्राणी हैं उनमें स्तनधारी में गोल्डन मोल, टेनरेक्स,
अफ्रीकन मोल रैट्स, क्रस्टेड रैट्स, अफ्रीकन उड़न गिलहरी, जिराफ, ओकापी, आर्डवार्क, हिपोपोटेमस। इसी तरह से पक्षियों में भी हेलमेट पक्षी, कीरो उम्बॉस, वुड हुपोज, कोलीज, हैमरहेड, व्हेलहेड, मिसोनेटिडी और गिनी फाउल्स। कई तरह के सर्प पाए जाते हैं, गर्डल्ड, छिपकली और डेक्टिलेथ्रिडी उभयचर यहाँ पाया जाता है। यहाँ पर मछलियाँ जो पाई जाती हैं इनमें पोलीपटेरस, लेपिडोसायरन, सिप्रिनोडांटस मुख्य हैं। अब जो अपन ने 4 उप प्रदेश इसके बारे में पहले बात की थी, उसमें से पहला है पूर्वी अफ्रीकन उप प्रदेश। ये जो उप प्रदेश है इसमें उष्णकटिबंधीय अफ्रीका एवं उष्णकटिबंधीय अरेबिया शामिल हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका एक विस्तृत पठारी भाग है और जो नील, नाइजर और इसकी सहायक नदियों यहाँ पाई जाती हैं। इसमें इथोपिया के पठार, केन्या व किलिमंजारो के पर्वत, सोमालिया का रेगिस्तान, सहारा का संपूर्ण मरुस्थल, तंजानिया के वन और कालाहरी का मरुस्थल शामिल है। यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णार्द्र है और सघन वनस्पति यहाँ पे है। यहाँ पे संपूर्ण जो उप प्रदेश है उसमें वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। टेम्परेचर जो है अप्रैल व सितंबर में सबसे अधिक रहता है और इस उपक्षेत्र के समुद्र तटीय भाग पर्याप्त वर्षा वहाँ पे होती है जो कि 250 सेंटीमीटर से अधिक प्रतिवर्ष है, जिससे इन भागों में सघन वन पाए जाते हैं और आंतरिक स्थलीय भागों में वर्षा की मात्रा कम होती है, जिससे इन भागों में केवल घास ही पाई जाती है।